हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊँ मैं आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, according to Keynes, short run is defined as a period of time during which technology plays no role in the determination of output in the economy. स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो थ्योरी है वो केन्स द्वारा लिखी हुई है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। तो वो उन्होंने डिफाइन किया है कि शॉर्ट टर्म एक वो पीरियड होता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के चलेंगे, वो चेंज नहीं होती और उसका कोई रोल नहीं है आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए किसी भी एक इकोनॉमी में। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, इट इज़ एन एजम्पशन, सो इट इज़ एज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट इज डिटरमिन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो फिर आउटपुट या जो प्रोडक्शन है वो किससे डिटरमिन की जाएगी? वो डिटरमिन की जाएगी कि आप कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हो, आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे आउटपुट डिटरमिन की जाएगी, ना कि टेक्नोलॉजी के चेंज करने से। टेक्नोलॉजी मैं फिर बता रहा हूँ एज्यूम्स टू बी कांस्टेंट। ओके जी, सो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, एंड वाइस वर्सा का मतलब समझते हो बिल्कुल उल्टा। जैसे ही आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो आपकी आउटपुट भी कम हो जाएगी। एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। 1-to-1 रिलेशनशिप है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ जाएगी, जितनी एम्प्लॉयमेंट कम करोगे आउटपुट कम हो जाएगी। दस इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल, आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल। ये तो समझाने की जरूरत नहीं अब। इन अदर वर्ड्स, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी measures the level of output in the economy. So जो level of output और level of employment है वही measure करेगा कि economy में level of output कितना रखना है हमें। ओके जी, तो accordingly output cannot be increased once there is full employment in the economy. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक बार आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए तो उसके बाद इकोनॉमी में आउटपुट को आप नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का 1-to-1 रिलेशनशिप है एज टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम। एंड अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। ठीक है जी, और आउटपुट दोबारा नहीं बढ़ाई जा सकेगी एक बार जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अचीव कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये था इसका डेफिनेशन या मीनिंग कह लो, कुछ भी कह लो, केन्स की थ्योरी का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे डिसाइड होगा, ना कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, बिकॉज टेक्नोलॉजी एज्यूम्स टू बी कांस्टेंट। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या कहता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल, तो आउटपुट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। So it is called equilibrium or GDP or equilibrium income refers to that level of output in the economy where AS is equal to AD, जहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम आउटपुट। जितना इकोनॉमी डिमांड कर रही है उतना ही हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं। ठीक है जी, सो AS here refers to desired level of output in the economy. नेचुरली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितना हमारा एम्प्लॉयमेंट जितना प्रोडक्शन डिजायर्ड है, जितनी वांट है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है, उतनी ही सप्लाई अगर यहाँ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स कर पा रहे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई AS। इट इज अ लेवल ऑफ GDP दैट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जो कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना चाहेंगे डिमांड के बराबर आने के लिए। एंड AD ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द लेवल ऑफ GDP। ये लेवल ऑफ GDP क्या है? दैट द बायर्स विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ GDP। ये उस लेवल ऑफ GDP को बताता है जो बायर विश करते हैं कि वो
खरीद लेंगे इतना, ठीक है जी। तो एग्रीगेट ये डिमांड होगी और ये सप्लाई होगी, इनको बराबर होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। सो इक्वालिटी बिटवीन AS एंड AD implies द इक्वालिटी बिटवीन Y एंड AD बिकॉज Y इज इक्वल टू AS, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, इनकम के, या यूं कह लीजिए कि जितनी इनकम होती है उतनी ही सप्लाई होती है, बिकॉज जिस रेट पे हमारी इनकम बढ़ती है उसी रेट पे प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि डिमांड बढ़ेगी। दस वी कैन राइट दैट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन AS इज AD। AS किसके बराबर है, AD के बराबर है, या इनकम किसके बराबर है, AD के। तो हेंस वी हियर वी नोट दैट Y इज इक्वल टू AS। Y किसके बराबर आएगा, एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम जीडीपी कैसे आएगा। इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या चीज है कि AS इज इक्वल टू AD और Y इज इक्वल टू AD। तो अब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम यदि नहीं आया तो दो केसेस हो सकते हैं, जहां तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है आपकी, ठीक है जी, जहां तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है या एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, दोनों सिचुएशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। और इससे होगा क्या, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम है तो आपका स्टॉक इसका मतलब ज्यादा है, इट इज ए सिचुएशन ऑफ लॉस, इट इज ए सिचुएशन ऑफ लॉस। तो इसमें वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कम करेगा इक्वल टू डिमांड आने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट लोगों की जाएगी, ओके जी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है। और उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई कम है या एक्चुअल स्टॉक कम है, रिक्वायर्ड स्टॉक ज्यादा है, तब भी वो सिचुएशन लॉस की है, बिकॉज इस केस में यहां तो उसके पास एक्सेस स्टॉक आ गया ना, इस केस में उसके पास एक्सेस स्टॉक है, वो इस स्टॉक को बेचने के लिए अपनी अगली प्रोडक्शन रोक देगा। और इस केस में क्या होगा, डिमांड है पर उसके पास स्टॉक कम है, तो वो ही विल, प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसमें प्रोड्यूसर विल लूज द चांस टू अर्न मोर प्रॉफिट। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका गवा देगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी और उसके पास स्टॉक या सप्लाई अवेलेबल ही नहीं है, आउटपुट उतनी उसने बनाई ही नहीं जितनी डिमांड है, ठीक है, वो ठीक तरह स्टडी नहीं कर पाया कि कितनी डिमांड आ जाएगी। सो दोनों सिचुएशन ये लॉस वाली हैं, इक्विलिब्रियम यहीं पे आएगा AS और AD के बराबर, ठीक है जी। तो अल्टरनेटिवली अप्रोच क्या है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन S इज इक्वल टू Y। ये हम टू सेक्टर इकोनॉमी का अजम्पशन लेके इसमें चल रहे हैं। तो Y किसके बराबर है, Y किसके बराबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया Y हमारा AD के बराबर होता है, ठीक है जी। और Y किसके बराबर आ जाएगा, बिकॉज AD क्या होता है, C प्लस S, ठीक है जी। तो AD किसके बराबर आ जाएगा, C प्लस I के, ओके। द इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I, ओके जी, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I एंड Y इज इक्वल टू AD। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ लग गया। इस तरीके से क्या हुआ, S किसके बराबर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के। तो मतलब जितनी आपकी सेविंग हो रही है उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है जी, जितनी आपकी सेविंग है और उसकी उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अब मैं इसको आपको एक इसके रिलेटेड एक और पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। चार चीजें हैं इसमें, मैं वर्ड्स लिख के दे रहा हूं आपको। एक्स एंटे सेविंग, ओके, ये क्या होती है, ये डिजायर्ड लेवल, डिजायर्ड सेविंग, जितनी हम सेविंग करने की सोच रहे हैं, और प्लान्ड सेविंग, जितनी हमने प्लान की हुई है कि इतनी सेविंग होगी ही होगी। उसके बाद एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पे क्या है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, जितनी हमने प्लान कर रही है कि इतनी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगी ही होगी, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या है, एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग क्या है, ये है एक्चुअल सेविंग। नेचुरली ये क्या आएगा, पोस्ट है तो एक्चुअल है, और उसी तरीके से एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट,
ओके जी। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, राइट स्टूडेंट्स। और एक चीज नोट करने वाली है, नोट दैट इक्विलिब्रियम, तो यहां मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, ये तो मैंने लिख लिया, आपको बता भी दिया। एक्स एंटे सेविंग डिजायर्ड और प्लान सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और इस पे एक चीज नोट करने वाली है कि जीडीपी के केस में वी शुड फोकस ओनली ऑन द एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम आएगा वो एक्स एंटे सेविंग का और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का आएगा, आई, दिस आई, ठीक है जी। जब ये दोनों बराबर होंगे, एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जब बराबर आएगा, नोट इक्विलिब्रियम स्ट्रक कब होगा? व्हेन डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू डिजायर्ड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम जीडीपी हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जीडीपी इक्विलिब्रियम का एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो ये होगी सारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। मैं ये टॉपिक और वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे इस वीडियो से आपने नोट्स भी बना सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताऊंगा। और हाँ, तो आप मेरे इससे पिछले जो लाइव लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं इस प्लेलिस्ट में, आप उसको भी देख लीजिए। ओके जी, डन।